ये विजेंद्र भाई ने जो ये मुहिम उठाई है तो ये एक शाबाशी के पात्र हैं। ये दुनिया हमारे साझे की है, ये मुल्क हमारा साझे का है, ये समाज हमारा साझे का है। इसमें साझीदार बनकर के एक अपनी अच्छी भूमिका हर इंसान निभाए तो एक बहुत अच्छे की हम कल्पना कर सकते हैं। और इसके लिए अगर ये मुद्दे नहीं उठेंगे, आने वाली पीढ़ियां हमारे से सवाल करेंगी कि तब आप कहाँ थे, तब आप क्या कर रहे थे। बात राजनीति की थी। संविधान कानून बनाता है, देश को चलाता है। हम आप देश को बनाते हैं। देश को बनाने की जिम्मेवारी हर जागरूक नागरिक की है। बात इस विषय पे कि नारी सुरक्षा। हम इतिहास में जाएंगे तो मातृत्वात्मक परिवार होते थे, माँ ही घर को संभालती थी और पिता का तो पता ही नहीं होता था। झोली में दान के दाने डाल दिए और बाप का पता ही नहीं, माँ ही परिवारों को संभालती थी। तो मातृशक्ति है तो इसकी ताकत है वो बेमिसाल है। लेकिन पुरुष ने अपने हथकंडों के तहत इसको कभी दासी बना के, कभी देवी बना करके, कभी पूजा करके, कभी कुछ करके, कभी कुछ करके एक अपने ऊपर आश्रित कर लिया और वो इसको अधिकार नहीं देना चाहता। ये एक सच है। और नारी ने अपने अधिकार हैं, अपने मजबूती के साथ उसने खुद हासिल करने पड़ेंगे, वरना पुरुष है ये नारी को इतनी सहजता से अधिकार नहीं देगा। और एक दुनिया में जो बड़ी शर्म की बात है, विशेषकर हमारे जैसे एक महान संस्कृति के जो हम गीत गाते हुए नहीं थकते हैं, उस मुल्क के अंदर बेरहमी से और जिसका कोई कसूर नहीं है, ऐसी कन्या भ्रूण को जो मानव मूल है उसको बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। वो किस कोर्ट में अपनी दलील रखेगी, कौन उसके लिए तर्क खड़ा करेगा। तो जहाँ इतनी जलालत है तो वहाँ पे दूसरी जलालत का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। एक बात जो संस्कारों में आई तो मैं इस बात से 100% सहमत हूँ कि आदमी है तो आदमी एक व्यक्ति है, एक चेहरा है, एक थोबड़ा है, एक व्यक्तित्व है। तो व्यक्तित्व कब बनेगा? अगर वो संस्कारों से पोषित है तो व्यक्तित्व बनेगा, नहीं तो वो चेहरा ही रहेगा। और इसके लिए संस्कार एक बहुत बड़ी चीज़ है। बड़े मुद्दे निकल कर के आए। ये एक बड़ा संजीदा और एक बड़ा गहरा विषय है। जो रेप जैसी घटनाएं होती हैं तो उसके लिए तो एक मेंटल हेल्थ पे एक बड़े सामाजिक, सांस्कृतिक और एक मानवीय मूल संवेदनाएं और आदमी की जो बायोकेमिस्ट्री है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ी अभी रिसर्च की बड़ी आवश्यकता है। अमेरिका जैसे एडवांस मुल्क के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, क्या ओहदे में कमी थी? क्या शिक्षित नहीं था? और लिफ्ट के अंदर उसके स्टाफ में उसको दूसरे तरीके से भी अरेंज करना कोई मुश्किल नहीं था। और ऐसे आदमी ऐसी जगह पे और ऐसी घटना को अंजाम दे देते हैं तो फिर इसको हम कहाँ पे, जैसे कि एक जिन विषयों पे काम क्रोध, तो काम है तो काम अंधा, अंधे का मतलब विवेकहीन होना। तो ये जो बहुत सारी ऐसे इश्यूज़ हैं, उन इश्यूज़ को भी कुरेद करके हमने बाहर लेकर के आना पड़ेगा। भाषण देना, कलात्मक कहना ये एक अलग बात है। विषय की जो गहराई है उसको पटल पे लेके आना, उजागर करना, ये एक आवश्यक, मैं इसका पहलू मैं मानता हूँ कि इसको बाहर लेकर के आइएगा। और वो बाहर लेकर के आने के जो मुद्दे हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि जब पीछे हम जाएंगे, अभी आर्य समाज की बात थी, दूसरी बातें थी और थी, तो ये एक आंकड़े जब हम निकाल करके देखते हैं मानव स्वभाव के, तो मैंने आंकड़े देखे जिसमें 90% से ऊपर, 90% से ऊपर चौंकाने वाले आंकड़े हैं
हर महिला है या पुरुष है, वो अपनी जिंदगी में सेक्सुअल हरासमेंट का शिकार बना है या उसने शिकार बनाया है, इस बात से कोई मना नहीं कर सकता। तो ये चीज़ कहाँ पे रमी हुई है? पर्दे के पीछे ढके रहना एक अलग बात है, लेकिन पर्दे के पीछे की जो चीज़ें हैं वो भी हम सबको दिखाई पड़ती हैं कि ये चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन विषय ये नहीं है, विषय ये है कि कोई घटना घट गई, उसका अपराधी नहीं बचना चाहिए, ये हैवानियत है, ये घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए। सिर है तो सिर में दर्द भी रहेगा, सबसे अच्छा इलाज है कि सिर को कटवा दिया जाए, लेकिन कटवाना भी इलाज नहीं है। सिर भी रहे, सिर दर्द भी न रहे, तो ये एक परमानेंट और एक अच्छा इलाज है। और वो इलाज कैसे हो सकता है, हमने इस इलाज तक इन सेमिनारों के माध्यम से पहुंचना है। और उसके लिए जो कठोरतम कानून है, वो कठोर से कठोर कानून और त्वरित न्याय अगर जल्दी नहीं मिल पाता है तो वो भी अपने आप में एक अन्याय की भूमिका में होता है। तो ये त्वरित न्याय की एक मांग है, ये भी एक मांग उठाई जाए। और ख़ास बात जो देखने के लिए आई है, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जितनी अच्छी बातें कही हैं, उनमें जो एक ख़ास बात जो निकल कर के आई कि अब टूटते परिवार सूखते संस्कार, तो ये चीज़ें हैं, ये बीते वक्त की बात हो गई है। अब नया आ गया, नए में जीना पड़ेगा। पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी का तारतम्य है, इसको जोड़ना आसान बात नहीं है। हमारी जो सामाजिकताएं हैं, हमारे खाप प्रधान भी आज हमारे साथ पास में मौजूद हैं। तो मैं आदर के साथ एक बात रखना चाहूँगा, चाहे मेरा वो सोच गलत भी हो, कि जब से बुरे लोग आगे आए, अच्छे आदमी अपनी शर्म के मारे पीछे चले गए। बुरे लोगों को आने के लिए उन्होंने स्पेस दे दिया, स्थान दे दिया, और उन्होंने अपनी जड़ें जमा ली। ये हमारे समाज का एक ऐसा पहलू है कि जिससे सबकी शर्म लग रही। कोई जिसको कहते हैं ना बड़ छोट की शर्म है, एक कायदा है, वो कायदा नहीं रहा। और इसकी गहराई में हम जा कर के देखेंगे तो हमारे जो पंचायती सिस्टम है, तो पंचायती सिस्टम के हमारे जो नुमाइंदे थे, वो नुमाइंदे भी तरफदारी को लेकर के या अपनी भूमिकाओं पे उतने खरे नहीं उतरे। इस वजह से उन्होंने अपना एक अधिकार है उसको हल्का बना दिया, उस पद की गरिमा को हल्का बना दिया। तो ये दोबारा से भी इसके लिए प्रयास किए जा सकते हैं। बड़े बड़े जैसे हुड्डा साहब कह रहे थे कि गांव सतर पे बड़े बड़े मामले हैं वो सुलझाए जाते हैं, तो अभी इतनी देर नहीं हुई है। अगर इस जुटता को लेकर के भी एक मुहिम चलाई जाए तो आज भी इतनी हिम्मत एक नए वर्ग में पैदा नहीं हुई है कि वो इन खाप पंचायतों की या सामाजिक पंचायतों की अवहेलना कर सके। अभी गुंजाइश है, हो सकता है कि कुछ समय बीतने के बाद ये गुंजाइश भी ख़त्म हो जाए। और मैं 1 मिनट में ही अपनी बात को, एक ख़ास बात मैं मानव स्वभाव के बारे में कहना चाहूँगा कि अगर साथ साथ जो रिसर्च स्कॉलर आप कह रहे थे बैठे हुए हैं, तो ये विषय मेरा उनके लिए है कि इंसान है ना, इंसान के ऊपर एक पीछे से हम इतिहास उठा के देखते हैं, इसको सुधारने के लिए डंडा इसके ऊपर कभी से चलता रहा है कि तो सुधर जा सुधर जा सुधर जा। 8000 धर्म हैं दुनिया में, कितने कानून हैं, कितनी प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं। इतनी चीजें होने के बावजूद भी ये बिगड़ा या सुधरा? या तो इन कानूनों में, धर्मों में दम नहीं है कि वो इसको सुधार नहीं पाए, नहीं तो अब तक ये सुधरने की चीज होती तो सुधर जाता। या फिर मानव के मूल में कोई ऐसा शैतान है जो सुधर नहीं सकता। नहीं तो आज विकास को लेकर के जिस चीज़ का हम गुणगान करते हैं कि आदमी शिक्षित हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और वो काम जो भेड़ियों वाले करता है, तो शिक्षा का अर्थ वहाँ पे क्या रह गया? वो कौन सी सभ्यता का वो विकास की सीढ़ियाँ हैं, हम कौन सी सीढ़ी का इसमें जिक्र करेंगे? तो ये एक छोटी सी
बात के साथ मैं समापन करता हूँ। 20 साल पहले मैंने एक घटना देखी। मैं सांपला बस अड्डे पर खड़ा हुआ था, लास्ट बस थी, शाम की, सर्दी का ही टाइम था। एक बुढ़िया बस में 2 पायदान चढ़ी, उसने देखा कि बस में कोई सवारी नहीं है, मेरी मौजूदगी की बात है। वो वापिस उतर गई। वापिस उतरी तो कंडक्टर ने कहा, ताई बैठ ले। बोली, भाई ना बैठो। बोला, क्या बात होगी? बोली, 1.5 तरह के भरोसा। ये बहुत बड़ी हमारे लिए, एक मानव के लिए, एक समाज के लिए, जिस मुल्क में, जिस धरती पे, जिस जगह पे हम रहते हैं, उसके लिए एक बहुत बड़ी शर्म की बात है। आप सब ने इन बातों को बहुत ध्यान से सुना। मैं सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार, और किसी बात के लिए क्षमा चाहूँगा अगर कोई मेरी बात किसी के मुताबिक न लगी। बहुत बहुत धन्यवाद राम कुमार गहलावत जी।